5000 ईसा पूर्व में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब से ये रासलीला की कला हमारे बीच है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी मणिपुरी रास के कलाकारों को कि वे अपनी प्रस्तुति के साथ स्टेज पर आएं और आप सभी इनका आनंद लें। मणिपुरी रास के सबसे पहले आप मणिपुरी रास को देखेंगे, उसके बाद मथुरा रास को देखेंगे, उसके बाद हम एक छोटा सा डिस्कशन रखेंगे कि ये सारी कलाएं जो हैं वो कहाँ से इनका उद्गम हुआ, फिर कैसे इनका प्रचार प्रसार हुआ और ये सारी कलाएं उत्तर प्रदेश के एक ब्रज प्रांत से लेकर मणिपुर तक कैसे पहुंची। तो फिर आप आनंद लीजिए इन सब कलाओं का। ठीक, थैंक यू।
मयूर नृत्य और मथुरा का रास। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पै दृढ़ श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार।
सारी सृष्टि मिट जाए, सब कुछ मिट जाए, बट श्री कृष्ण का जो राज है वो कभी मिटता नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि हर देश, काल और स्थिति में कला के प्रारूप बदलते हैं। कला नए नए नित्य नए रूप अपने आप धारण करती है। कैसे रास मथुरा से चलकर जब हमारे मणिपुर में पहुंचती है तो उसके कितने प्रारूप बदल गए, कैसी वेशभूषा बदल गई। मणिपुर के जो लोग हैं, जिन जो उनकी लोक संस्कृति है, उनकी जो वेशभूषा है वो हमें रास में दिखाई देती है। कृष्ण की जो रास मथुरा में है उसमें हमें अलग वेशभूषा दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि कैसे जो कला है वो ट्रैवल करती है या वो खुद आगे बढ़कर नए नए नित्य रूप देखती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो उसकी भावना है वो हमेशा समान रहती है। जैसे गंगा है, गंगा की बूंद, एक बूंद भी गंगा है, गंगा जल है, और पूरी गंगा भी एक गंगा है। इसी तरह हम देखते हैं कि कला कहीं भी चली जाए वो कला ही रहती है। एक नया रूप उसका धारण हो जाता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो कभी मरती नहीं। तो अभी हम मणिपुरी रास और ब्रज की जो रास है उस पर एक छोटा सा डिस्कशन रखेंगे उनके जो ओरिजिनल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ। तो मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रजेश जी को और धनरानी जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जितने भी परफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत किया। हम सभी अग्री करते हैं इस बात से। मणिपुरी रास बहुत ही सुंदर नृत्य है जो आप सभी ने देखा। तो धनारानी जी हमारे बीच हैं और राजेश जी हमारे बीच हैं। धनारानी जी, she has 36 years of experience in this art form and she is well trained and she has well read and she is educated in the art form. Also, Brajesh ji is a folk practitioner from Mathura, Uttar Pradesh, and he has been performing since many years. I have seen his performances earlier also. And she is my colleague Sunanda. Sunanda will be representing Manipuri Ras. So, first of all, let's begin, and we should come back to the origins of Ras Leela. When did Ras Leela begin? How did it originate? And how did it come to its present form? First of all, there is a story. Like we know that Sri Krishna, who is God, who is a Hindu god, who was born in Mathura 3000 BC. So when he was born, he was definitely a god. But when he was born, he was a child, and while he was growing up, there were many things which he used to do, which were not as common as normal children would do. So Shri Krishna, जो उनकी लीलाएं हैं, those leela means the things he used to do or his habits, all those things are known as leelas. So ras and leela. Ras word, it comes from the Sanskrit word ras and leela. It's all the activities which Krishna used to do in his childhood. So the current form of this Mathura ras, it comes from 15th century BC, and there is a story behind it, how it took the original form. So जैसे कि हम कहते हैं कि प्रेम एक जो प्रेम की भावना है, राधा कृष्ण की पूजा में राधा कृष्ण जहाँ से आते हैं, प्रेम एक शब्द है जो वहाँ से, उस शब्द का ही उद्गम हम मान सकते हैं राधा कृष्ण से हुआ। तो जो राधा कृष्ण हैं, हम देखते हैं कि जो उनकी गोपियाँ थीं, उनके साथ जो वो रास लीला किया करते थे, गोपियाँ बहुत समय तक जो कृष्ण के साथ रहीं तो उनको ये भ्रम हो गया, उनको ये भ्रांति हो गई कि कृष्ण सिर्फ हमारे हैं, कृष्ण और किसी के हो ही नहीं सकते। इस प्रेम का जो है मोह में बदल जाना हुआ, उनका प्रेम मोह में बदल गया। इस मोह को श्री कृष्ण देख नहीं पाए, तो श्री कृष्ण जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। लोक कथाओं के अनुसार वे अंतर्ध्यान हो गए और वहां से चले गए। गोपियां उनकी याद में विलाप करती रहीं, उनको याद करती रहीं, और इन सब के तहत जब बहुत समय तक श्री कृष्ण वापस नहीं आए तो वृंदावन में जो कोई आता, गोपियां उनसे पूछती कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, प्रभु कहाँ हैं, प्रभु कब आएंगे। तो बहुत समय तक जब उन्हें श्री कृष्ण नहीं मिले तो गोपियों ने सोचा कि हम प्रभु को प्राप्त कैसे करेंगे। Like we all know how to find our God. If we are an atheist, so we try to find our gods in different ways. So at that time, gopis they wanted to find God. So what they did was that they started enacting like Shri Krishna, whatever he used to do. So some of the gopis, they would become putna, some would become
Ma Yashoda, others would become Krishna themselves, and like that they used to perform their activities, that they are going to take water from the pond, then they are playing flute and doing different things. So this is how they started this dance form. They started practicing it, and ऐसे ही ये लीलाओं का आरंभ हुआ, रास लीला का आरंभ हुआ. उसके बाद क्या हुआ, श्री कृष्ण को लगा कि जो ये रास लीला है, जो गोपियां जिसको कर रही हैं, तो मुझे उनसे उनसे मिलने जाना चाहिए, हमारा उनसे मिलाप होना चाहिए. तो श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के पास एक नए नए अवतार में गए. वे एक प्रत्येक गोपी के पास गए, और शरद पूर्णिमा के दिन जब इस रास का वहाँ पे आयोजन हुआ, तो उसे महारास कहा गया. ये महारास उस समय आरंभ हुआ, जो कि आपने आखिरी में देखा कि मिले ना मोक्ष मोहे श्री कृष्ण जो मिल जावे, कि यदि श्री कृष्ण मिल जाए तो वो मेरे लिए मोक्ष से बढ़कर है. और इसी मोक्ष की प्राप्ति में महारास का आयोजन हुआ, और इस रास का प्रचलन तभी से चला आ रहा है. और हम रासलीला को मथुरा और मणिपुर में देखते हैं, और धीरे धीरे ये जो रास का प्रचलन है वो मथुरा से चलकर मणिपुर तक कैसे पहुंचा, इस कला का रूप कैसे बदला, और जाकर वह मणिपुर में कैसे व्याप्त हुई ये कला, इसको हम जानेंगे. मेरी कॉलीग सुनंदा आपको बताएंगी कि मणिपुर की रास का क्या, कहाँ से उद्गम हुआ, वो कैसे प्रचलित हुई, और कैसे वहाँ पे अब ओरिजिनल फॉर्म में प्रैक्टिस की जा रही है. Hi, so the concept of devotion towards the Lord Krishna has given an indigenous touch in Manipur in their own traditional style. So let's see how it traveled from the Mathura to Manipur. So it started with the Vaishnavite movement right from the 15th century in Manipur. It was first practiced by the mighty ruler Kayam Singh, and then the Vaishnavite movement has undergone different forms and changes under different rulers. They become much more integrated with the Vaishnavism, and we can see here how Vaishnavism has integrated to the Manipuri culture, and it has given an indigenous touch in all forms of practice and performance. So it was King Bhagya Raja Chandra who introduced the Ras Leela performance in Manipur in his palace. So he has institutionalized it by codifying and documenting it in Manipuri style. As we can see the striking difference in the dress. He was the one who conceived in his dress that how should the Ras Leela costume should look like. The dress called potloi. It's very beautiful. You can just see it's floating around when they performed. So we can see the difference in the expressions, the soulful body movements, and the peaceful eye movements. So, and then we see the Nat Sankirtana, which is also a very unique and elegant form. The Kirtana culture itself has gone through different number of changes under the different rulers in Manipur. And you know the Nat Sankirtana is now has received an international recognition because it has been now enlisted in the UNESCO's intangible cultural heritage. So moving beyond, yes, how was it during the British rule under the colonial rule? So there was a cultural repression, but however the Manipuris have strongly resisted it and preserved its very much original form, and whatever we sing is very much in an original form. So let's see, in the modern times, how the Ras Leela got a second life right after the colonial rule. Even the Nobel laureate Rabindranath Tagore was really mesmerized and moved by the Ras Leela that he invited the guru, one of the influential gurus, as a faculty in the Santiniketan Cultural Studies. So if you see the Tagore dance form, Manipur Ras Leela is one of the important elements in the Tagore dance form. So today what they have performed is a Vasanta Rast, and Dhanarani ma'am will explain us what is Vasanta Rast and how it's performed and what is the origin. Oh, you are outside. बसंत रस में अभी किया जो बसंत रस है, ये बसंत रस होली के समय में ज़्यादातर होती है.
करती है ये होली के समय में। मगर फिर भी ना अभी आजकल में बसंत रास हर समय में कर लेती है स्टेज शो के लिए। और रास कितना रास है आपको भी मालूम होगा, 5 है ना, तो अलग अलग स्टाइल में रास अलग अलग है और कॉस्ट्यूम भी थोड़ा बहुत अलग होता है। ये बसंत रास का ऊपर वो कुक्तुम भी, हमारे मणिपुर में कुक्तुम भी कहते हैं इसको। और दूसरा वाला नृत्य रास में जापा लगा के करती है, वो दूसरा अलग है, अलग अलग स्टाइल में होता है। बसंत रास बसंत की पूर्णिमा में करती है ये। और ये भगत चंद्र महाराज ने उनके सपने में कृष्ण का रूप देखा, उन्होंने करके किया हुआ है। मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, इतना ज्यादा तो नहीं मालूम नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है कि उन्होंने सपने में ये देखा। हाँ उसके बाद ये वहाँ तक पहुँची कला, जी तो वही उसके बारे में आप जो बता रही थी। हाँ जी। उनकी बेटी ने और राधा बनी थी उसकी जी वही किया। तो मैं भी इतना ज्यादा नहीं मालूम नहीं, मैं इतने साल हो अरे गए। आप पूरा आर्ट फॉर्म्स को प्रैक्टिस करा रही हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और आप अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की? मैं शुरुआत में मणिपुर में जवाहरलाल नेहरू डांस अकादमी में शुरुआत किया। वहाँ पर मैं पीजी पूरा कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर त्रिवेणी कला में गुरु सिंह जी उनके पास आई हूँ। गुरु सिंह जी के पास में मैं उनके साथ 15 साल उनके साथ था। इसके बाद में मैं उनका जो इंस्टीट्यूट से मैं अलग हो गई। उनका भी त्रिवेणी छोड़ दिया, उन्होंने भी अलग कर दिया, मैं भी अलग आ गई। उसी टाइम मैं कुछ नहीं किया, नहीं घर पे थी। मेरा हस्बैंड भी स्कूल में थी टीचर। फिर थोड़े 1 साल के बाद में मैंने अपने थोड़ा थोड़ा करके बस मेरा अपना इंस्टीट्यूट थोड़ा डेवलप किया था मैंने धीरे धीरे करके बस एक अपना बनाया। तो इतने सालों से मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब लोगों ने थोड़ा बहुत पहचानने लगे, इतना ज्यादा नहीं। आज आप बहुत बड़ी पहचान है मणिपुरी रास के। जितनी भी ये कलाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, पूरी दुनिया भर में ये परफॉर्म करते हैं ये और इनके कलाकार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई। अब मैं राजेश जी को बुलाना चाहूँगी। राजेश जी श्यामा लोक कला मंच पारासौली गोवर्धन मथुरा से हैं। राजेश जी बहुत समय से इस कला की प्रस्तुति विभिन्न जगहों पर कर रहे हैं, देश विदेश में उन्होंने इसके परफॉर्मेंसेस किए हैं। तो राजेश जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और इस कला का आज के समय में क्या महत्व है? देखिए, बिना रास के तो कुछ हमारे ब्रज में या हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। जब से हमने बचपन में जन्म लिया तब से यहाँ हमारे पूर्वज रासलीला के पूरा मंडली चलाते थे। तो उस समय बच्चों को पढ़ाने का इतना वो नहीं था, बस ये था कि जो हमारी विद्या है, जो हमारी विरासत है, वो हमारे बच्चों को जाए। तो मैं भी, मेरे ताऊ जी की रासलीला होती थी, तो वहाँ में जिनका नाम था स्वामी बालकृष्ण मिश्रा जी, वो आज भी जीवित हैं, 99 ईयर्स के हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। और गाने का आज भी उनको बहुत शौक है, वो कभी कभी गुनगुनाते हैं अपनी आवाज़ में। तो मेरे को ये सब चीज़ें विरासत में मिली। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, मैंने मथुरा से एमए किया और उसके बाद में, लेकिन ये जो अपनी लोक कला है इसको कभी छोड़ा नहीं जी। और धीरे धीरे ये मेरी लाइफ में ये मेरा प्रोफेशन भी बन गया। मतलब एक हमारे यहाँ कहावत है कि हरि को भजन पेट को धंधो। भगवान का नाम स्मरण भी इसमें हो रहा है और अपना जो परिवार की जो जीवन है वो भी इसमें पूरा खाना पीना रहना सब इसी की वजह से है। तो रासलीला का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, विशेष रूप से हम ब्रजवासियों के। तो हमारे इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। जो अभी आपने पहले मयूर रास देखा, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा पहले बताया कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ नृत्य प्रति एक गहवर वन नाम का स्थान है, जो आज भी है बरसाना में। यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मात्र 150 किलोमीटर है, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। आज भी वहाँ सैकड़ों मयूर नृत्य करते हैं, जिसका नाम मोरकुटी स्थान है और भगवान साक्षात वहाँ विराजते हैं। जैसे वृंदावन में निधिवन है, वहाँ आज भी भगवान रास करते हैं। आप में से शायद कुछ लोग गए होंगे तो उन्होंने जरूर देखा होगा। तो वहाँ जाके लगता है कि वास्तव में यहाँ के पेड़ में
रज में, यहाँ की हर चीज़ में भगवान है। तो रास का तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जी जी। जैसा कि इन्होंने बताया, जो मयूर नृत्य हमने पहले देखा, मयूर नृत्य के पीछे की कहानी ये है कि जो राधा जी थी, वे रोज मयूर देखने जाया करती थी। तो एक बार जब वे अपनी सखियों के साथ मयूर देखने जाती हैं तो उन्हें मयूर नहीं मिलते, तो स्वयं श्री कृष्ण मयूर बनकर आते हैं। तो मयूर नृत्य का जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आता है कि कैसे राधा जी को खुश करने के लिए जब मयूर नहीं दिखे तो श्री कृष्ण स्वयं मयूर बनकर आए और इस कला का उद्गम वहां से हुआ। मयूर नृत्य बहुत ही खूबसूरत नृत्य है, आपने देखा, और ये वहीं से प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो हमने देखा कि जो रास है वो एक व्यक्ति मात्र के उल्लास की अभिव्यक्ति नहीं है। रास समस्त सभी लोगों के, जितने भी लोग हैं उनके सबके रास की जो उनका उल्लास है उसकी अभिव्यक्ति है कि सारे लोग मिलकर जो खुश होते हैं उसको रास कहते हैं। सारे लोग मिलकर जो झूम उठते हैं, जो नाचते हैं, उसको हम रास कहते हैं। तो सुनंदा जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि वो बताएं कि किस तरह से दोनों रास में क्या समानताएं हैं। हाउ आर बोथ द रास almost similar to each other, although they have traveled all the way from Mathura in Uttar Pradesh through the gateway of Bengal and Assam all the way to Manipur, although it's practiced in Assam and Bengal also, but the major art forms have been developed in Mathura and Manipur. So yes, Sunanda. First of all, it's basically the concept of devotion towards the Lord Krishna and Radha. So we can't deny that the same form, right? Yeah. The difference is only the costumes and the movements. Yeah. So one of the important is the kirtana. Yeah. Yeah, these both cultures have Kirtana, form of art, rituals. and then you can see the tilak, Yeah. both Yeah. the Both the Raslila Krishnas performance are wears yeah. and the dress. Yeah. Yeah, because both the Krishnas wears a golden dhoti and a fader on. Yeah, peacock the fader color on the yellow top. and gold are Yes. very important. Yes. Yeah, that's what I see. So we can see that no matter how far the art travels, the soul remains the same. Like in the case of Ras Leela, we have seen that the same art form is being expressed in different in somehow different forms in the various states of India. It has been practiced all over India and the world now, but we see the essence remains same everywhere. The way it is performed and the main concept of Radha and Krishna, it remains same. So we can summarize it as that अनेकता में एकता की अभिव्यक्ति, कि हम एक हैं लेकिन हम जो अभिव्यक्त होते हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति है वे विभिन्न हैं। एक ही तरह का जो हमारा भोजन है वे नॉर्थ से लेकर जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा पहनावा है, जैसे कल के सेशन में हमने देखा था जो लोकगीत हैं, जो विवाह गीत हैं, वे सब जगह लगभग एक जैसे होते हैं। तो हमारी आत्मा एक है और हम अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अनेकता में एकता की अभिव्यक्ति ही हमारे भारत का सार है। इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।